अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। आज मैं आपके लिए यहाँ पे कितनी यम्मी सी रेसिपी लेके आई हूँ, वो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो जी आज हम यहाँ पे बनाएंगे वाइट नवाबी कढ़ाई, जो हम चिकन के साथ बनाएंगे। यकीन करें बहुत मज़े की बनेगी जी। सर्दियाँ जब आती हैं ना, तो ये जो क्रीम ऐड करके हम सालन बनाते हैं बहुत यम्मी लगते हैं। तो इस सालन को बनाने के लिए मैंने लिया जी आधा किलो चिकन, वो मैंने हड्डी वाला लिया था। तो जी हड्डी वाला जो होता है ना गोश्त, तो उसकी तो बनती है जी कढ़ाई, और दूसरी जो बोनलेस होता है उसकी होती है जी हांडी। तो आज हम बना रहे हैं जी कढ़ाई। साथ ही जी मैंने ले लिया दही, 2 मैंने लिए प्याज, 2 चम्मच क्रीम ली, और जी हरी मिर्चें 14-15 मैंने लिए थे बादाम, जो कि मैंने भिगो के ना इनको छील लिया था। साथ ही जी कुछ स्पाइसेस हैं, जिसमें नमक है, सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, भुना कुटा धनिया ज़ीरा, काली मिर्च का पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा है। तो जी ये हो गया हमारा आज का ये सामान। और इसमें आपको एक टमाटर भी नज़र आ रहा होगा। टमाटर हमने बहुत रेड नहीं लेना, थोड़ा वाइट वाइट सा लेना है। तो हमने जी क्या किया, प्याज को जी हमने कट कर लिया, थोड़े से ऑयल में हमने उसको फ्राई होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे जी हमने प्याज का जस्ट कलर चेंज करना है, हल्का सा कलर चेंज करना है, जिससे हल्का सा पिंकिश हो जाए, कोई इसको ब्राउन नहीं करना। साथ ही जी हमने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया था, और यहाँ पे हमने इसके साथ ही ऐड कर देंगे अपने बादाम। बादाम हमने सारे ऐड नहीं करने, 3-4 बादाम हमने रख लेने हैं गार्निश के लिए। और जी साथ में इसके हम ऐड कर देंगे 2 अपनी हरी मिर्चें ऐड करेंगे, उनको भी प्याज और बादाम के साथ ही हल्का सा हम ना फ्राई कर लेंगे। तो जी मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो इसलिए जी सॉरी तो जी यहाँ पे हमने इसको हल्का सा हमने फ्राई किया था, बिल्कुल थोड़ा सा कलर चेंज किया था। ये देखें जी इस तरह से हमने कर लिया था। अब यहाँ पे हम इसका पेस्ट बना लेंगे। अगेन हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया, और साथ ही हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। यहाँ पे हम डालेंगे अपना चिकन, और चिकन को हम कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। किसी भी चीज़ को ब्राउन नहीं करना, अदरक लहसुन को भी ब्राउन नहीं करना। बस जी हमने चिकन को यहाँ पे हल्का सा ऐड करने के बाद इसका पानी खुश करेंगे। जैसे कलर चेंज होगा फिर हम नेक्स्ट अपना स्टेप करेंगे। यहाँ पे हमने ऐड कर दी थी 3 गोल साबुत जो लाल मिर्चें होती हैं, और जो हमारा पेस्ट हमने बनाया था बादाम का, प्याज का और हरी मिर्चों का, वो ऐड कर देंगे। ये जो पेस्ट था बहुत थिक था, फिर इसलिए जब में मैंने पानी ऐड किया, और वो सारा फिर मैंने वॉश करके ना इसमें डाल दिया, ताकि जी हमारी जो सारी ग्रेवी है वो इसमें ऐड ऑन हो जाए। यहाँ पे हम इस वाली ग्रेवी को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इसके साथ ही हमने स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। स्पाइसेस हमने इसलिए ऐड करने हैं ताकि जो हमारी चिकन की बोटियाँ हैं ना, उन उसके अंदर सारे जो ये स्पाइसेस हैं ना, इनका टेस्ट चला जाए। अगर हम चिकन को यहाँ पे फ्राई कर लेंगे फिर हम मिर्च मसाले डालेंगे, तो अच्छे से ना वो जायका नहीं आएगा। तो ये भी एक टिप होती है कि ना हमने कहाँ पे अपनी मिर्च मसाले ऐड करने हैं। कुछ सालन इस तरह के होते हैं जी, चिकन तो गल जाता है लेकिन ना उसके अंदर टेस्ट नहीं होता, फीका फीका होता है। तो इसलिए जी मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे हमने ना सारे स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। यहाँ पे हम इसको हल्का सा ना ढक के पकाएंगे, ताकि हमारा जो चिकन है ना उसके अंदर सारी मिर्चें वगैरह अच्छे से चली जाएँ। बस 2 मिनट के लिए आपने लिड लगाना है, उसके बाद उठा लेना है। इसको हल्का सा यहाँ पे हम फ्राई करेंगे, इतना फ्राई करेंगे कि हल्का हल्का ना जो इसका ऑयल है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाए। ये देखें यहाँ पे ऑयल जो है हल्का हल्का बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे हम अपनी नेक्स्ट डालेंगे, जो हमने टमाटर और हरी मिर्चें थी उनका पेस्ट हमने बना लिया था। 1 हरी मिर्च मैंने डाली थी और टमाटर डाला था। मेरी वाली जो हरी मिर्चें थी वो ज़रा स्पाइसी थी, आप अपनी मिर्चों के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे इस वाले टमाटर के पेस्ट को जो हमने फ्राई करना है ना, फिर हमने इसको थोड़ा सा ढक देना है। ढक ढक के इसलिए पकाना है, चिकन की बोटी थोड़ी मोटी थी, तो मुझे ये था कि अंदर तक गल जाए। अगर आपकी बोटी छोटी है तो फिर आपको इतना स्टीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमने एक्स्ट्रा कोई पानी पूनी ऐड नहीं किया, वो बस जस्ट थोड़ा सा एंड पे करेंगे, इसलिए इसको ढक ढक के पकाया था। यहाँ पे आधी प्याली जो दही था ये ऐड कर दिया था। माशाल्लाह ये घर का बना हुआ दही है, बहुत अच्छा बनता है। 1 दिन पुराना दही ऐड किया था मैंने। सर्दियाँ हैं तो जो दही है ना, आपको पता है खट्टा नहीं होता ना, वो फिर उसका टेस्ट वो इसी तरह रहता है। तो इसलिए 1 दिन पुराना दही ऐड किया था, ताकि हल्की सी खटास जो है ना सालन में इसके जायके को बढ़ा देती है। जब हमने दही ऐड करना है, हमने चूल्हा थोड़ा तेज़ कर देना है। और यहाँ पे देखें जो दही है उसका पानी खुश्क हो रहा था, और ना जो ऑयल था वो ऊपर आ रहा था। अब ये जो स्टेज आ गई है ना, यहाँ पे हमने अपने चिकन को गलाना है। गलाने के लिए आपको पता है थोड़ा सा पानी तो हमें डालना ही पड़ेगा। अगेन मैंने अपने जग को वॉश कर लिया था, वही टमाटर वाला ये पानी है, तो मैंने इसको फिर इसमें ऐड करके, तो इसको मैं ढक के अब ना चिकन को गला लूँगी। 5 मिनट के लिए मैंने ढक के पकाया था, और चिकन ऑलमोस्ट पहले काफ़ी डन हुआ हुआ था। यहाँ पे तकरीबन वो गल ही गया था। यहाँ पे मैं आपको बोटी भी चेक करवा देती हूँ। आप देखें यहाँ पे ना चिकन हमारा माशाल्लाह से गल चुका है।
तो ये जो सालन है इतना टेस्टी बनता है, आप इसको बस स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से बनाएं। वीडियो को एंड तक देखें, कोई भी आपने पॉइंट स्किप नहीं करना, क्योंकि मैंने बस ना बहुत ही जो अच्छे और है ना नोटेड जो पॉइंट हैं वही मैंने आपको यहाँ पे शो किए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, हमारा चिकन इतना जूसी और टेंडर था। जब मैंने इसको चेक किया, आप देखें इतना मतलब ना कोई सख्त नहीं है, इतना मज़े का ये बना था। यहाँ पे मैं क्रीम ऐड कर दूँगी। तो जी क्रीम जो होती है ना, कुछ लोग कहते हैं क्रीम ऐड करके चूल्हा बंद कर दो, नहीं, जो क्रीम होती है ये कच्ची होती है। अगर आप इसको क्रीम को पकाएंगे ना, आप यकीन करें इसका इतना अच्छा टेस्ट होता है। आपने इसको लाजमी 2 मिनट कुक करना है। क्रीम डालने के बाद मैंने थोड़ा सा मक्खन ऐड किया था। जो मैंने मक्खन ऐड किया था ना, अगर आपके पास है तो आप डाल लें, ये ऑप्शनल है। अगर ये आप डालेंगे ना, इससे जो हमारी खुशबू है ना सालन की बड़ी अच्छी आएगी, एक शाइन आ जाएगी और ना बहुत ही अच्छा सालन की लुक बड़ी अच्छी सी बन जाएगी। तो अगर आपके पास मतलब देसी घी है, आप थोड़ा सा वो ऐड कर दें, मक्खन ऐड कर दें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी ऐड नहीं करें। यहाँ पे भी अगेन इसको मैंने हल्का सा ढक दिया था। ये देखें जी, माशाल्लाह से हमारा जो है ना सालन बिल्कुल डन हो गया है और बहुत ही आला बना था। बिल्कुल नहीं लग रहा था कि घर में बना हुआ है, इस तरह लग रहा था कहीं से ऑर्डर किया है। तो मेरे बच्चों का मोस्ट फेवरेट है। हम इसको सर्दियों में बनाते हैं, गर्मियों में भी बनाते हैं, हम इसको दावत पे भी बनाते हैं। तो एक मैं इसी तरह की एक हांडी बनाती हूँ, वो इससे भी ज़्यादा शानदार बनती है इंशाल्लाह। बहुत जल्दी आपके साथ मैंने वो भी शेयर करनी है। तो जी यहाँ पे देखें, इसको मैंने डिश आउट कर लिया था। जो हमारे बाकी के जो 3-4 बादाम रह गए थे वो मैंने लंबे लंबे काट लिए थे। धनिया, हरी मिर्च को मैंने काट के यहाँ पे जी ऊपर गार्निश कर दिया था। साथ ही जी मैंने अपने बादाम भी लगा दिए थे। ये जो बादाम है ना, जब हम खाते हैं हमारे मुंह में आते हैं तो इतने ये यमी लगते हैं और पता चलता है जी वाकई हम ना कोई बादामी कढ़ाई खा रहे हैं। तो जी आपने ये वाली जो कढ़ाई है ना, आपने ज़रूर ट्राई करनी है और आपने मुझे फ़ीडबैक देना है आपकी कैसी बनी। अगर आप मेरे ही तरीके से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से बनाएंगे, यकीन करें बहुत ही मज़े की बनेगी और सारे आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। तो इतनी मज़े की बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनती है, लगता ही नहीं है जी घर पे बनाइए। आप इसके साथ ख़मीरी रोटी खाएं, घर की रोटी खाएं, आप इसके साथ नान खाएं, जो आपको पसंद है आप इंजॉय करें। ये हर तरह की रोटी, हर तरह के कुलचे नान के साथ आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देती है। आप इसको लंच में बनाएं, आप इसको डिनर में बनाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत ही यमी यमी सा सालन बनता है और झटपट बनता है। देखें थोड़े से मसाले ऐड किए थे, बस एक क्रीम एक्स्ट्रा ऐड की है। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप इसमें मलाई भी ऐड कर सकते हैं। मलाई को हल्का सा आप ना जग में ग्राइंड करें और डाल दें, आपको बाहर से क्रीम लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जी बस ये ना आज की मेरी रेसिपी थी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो जिसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे और आपके साथ इसी तरह की अच्छी अच्छी सी वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।